हरि ओम तत्सत। आज हम शिवानंद आश्रम दिव्य जीवन संघ नंदिनी नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय के 11वां श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम मज्ञानम यत अन्यथा। अर्थात श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में दो साधन बताए हैं, ज्ञान के दो साधन बताए हैं। पहला आध्यात्म ज्ञान और दूसरा तत्व ज्ञान दर्शनम। ये अंतिम श्लोक है और इसके द्वारा 20 ज्ञान के साधन पूरे हो जाते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान क्या है? आत्मा और आत्मा संबंधी विषय पर विचार करना, चलना। और तत्व ज्ञान दर्शनम क्या है? भावना की परिपाक अवस्था का प्रयोजन मोक्ष है। यदि मोक्ष का चिंतन करोगे तो मोक्ष के साधन को उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन अधिकतर लोगों को मोक्ष के बारे में पता ही नहीं होता। आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आनंद कहाँ पर है, कहाँ से मिलेगा। विशेष आनंद तो सुसुप्ति में मिलता है। लोग नींद में आनंद लेते हैं, लेकिन परमानंद ईश्वर के पास मिलता है। इसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। कभी सुनते सुनते आनंद मिलता है, कभी सुनाते सुनाते आनंदित हो जाते हैं, तो कभी मनन करते हुए आनंद मिलता है, तो कभी ब्रह्म का ध्यान करते हुए या समाधि का अभ्यास करते करते आनंद मिलता है, या सर्व संकल्पों का परित्याग कर निष्काम कर्म करने से आनंद मिलता है, और कभी कभी गुरु की सेवा करने से आनंद मिलता है। अब आपको चुनाव करना है कि कौन सा साधन आपके लिए अनुकूल है। लेकिन स्वार्थपन के कारण शास्त्रों को हम अपना अनुकूल बना लेते हैं। हिंसा, अशांति, दुष्टता तमोगुण की श्रेणी में आते हैं। आप विचार कीजिए, क्रोध क्यों आता है? अहंकार में चोट लगने पर क्रोध आता है। पुण्य का फल स्वर्ग है, मोक्ष नहीं। मोक्ष प्राप्त करना हो तो जो श्री कृष्ण भगवान 7वां से लेकर के 11वां श्लोक में मोक्ष के 20 ज्ञान के 20 साधन बताए हैं, उनका अभ्यास करना पड़ेगा। हरि ओम तत्सत।